पहले ओवर में विकेट आ जाती है, साइम अयूब के बैट से छक्के आ जाते हैं, बाबर के बैट से कवर ड्राइव आ जाती है और ये तीनों अनहोनियां एक ही दिन में हो जाती हैं। मतलब कमाल ही नहीं हो गया कि पहले ही ओवर के अंदर विकेट भी मिलती है। पाकिस्तान बॉलिंग के अंदर साउथ अफ्रीका को ऐसा घुमाता है कि साउथ अफ्रीका को पता ही नहीं चलता, और उसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है तो पाकिस्तान का खोया हुआ शहजादा मतलब साइम अयूब आज चला है, और आज क्या वो कॉन्फिडेंस के साथ चला है और उसने एक ही मैच के अंदर अपनी सारी शॉट्स खेली हैं और क्या जबरदस्त तरीके से खेली हैं। मतलब नो लुक शॉट से छक्का भी आता है, मतलब जंप लगाकर वो ऑफ के ऊपर चौका भी मारता है, मतलब वो स्पिनर्स को भी मारता है, वो फास्ट बॉलर्स को भी मारता है, वो स्ट्रेट ड्राइव भी लगाता है। एक ही मैच के अंदर वो अपना सारा कुछ दिखा जाता है कि चेक करो मैं ऐसे भी खेल सकता हूं। और वहां पर वो खेलता है जहां पर साउथ अफ्रीका 110 के ऊपर ऑल टीम आउट हो जाती है। मतलब सामने पाकिस्तान की बॉलिंग है, या तो फिर उसकी तारीफ कर लो या फिर आज साइम अयूब की बैटिंग की तारीफ कर लो कि क्या कमाल से खेला है। मतलब आप इसके ऊपर लाहौर की रोड बिच का ठप्पा नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर हमने 110 पे साउथ अफ्रीका को ऑल टीम आउट किया है। हमने बड़ी बड़ी स्विंग देखी है, हमने स्पिनर्स की यहां पर स्विंग होती हुई देखी है और वो दूसरी इनिंग के अंदर भी देखी। मतलब क्या लेवल से खेला है लड़का, क्या कमाल से खेला है लड़का। जब नहीं खेलता हम कितनी कितनी इसके ऊपर तनकीद करते हैं, जब आज खेला है तो उसकी उतनी ही तारीफ बनती है। और दूसरे एंड पर बाबर आजम की कवर ड्राइव का आना और बाबर आजम का नॉट आउट जाना। अब आप कहेंगे कि उसने 18 गेंदें खेली हैं और स्कोर बनाए नहीं है इतने, यहां पर स्ट्राइक रेट उसका 66 का है, तो ये चेक करें ये क्या है। एक चीज होती है नॉट आउट आपका जाना, आपने विकेटें गंवानी नहीं है क्योंकि आपको पता है स्कोर है ही नहीं, तो यहां पर आपने अपनी विकेट तोहफे में देकर नहीं जानी है। बाबर आजम ने भी वही किया है और वो साथ देता रहा है साइम अयूब के, क्योंकि साइम अयूब का आज दिन था और वो पूरी तरह उसका दिन था। एक चीज तो अच्छी होगी कि उससे बॉलिंग नहीं आज करवाई गई, उससे सिर्फ कहा गया है कि तुम अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करो, तुमने अपनी बैटिंग करनी है, बॉलिंग को एक बार साइड पे कर दो, वो कभी जरूरत पड़ेगी तो तुमसे आजमा लेंगे, लेकिन आज तुम्हारी बॉलिंग की जरूरत नहीं है। तो वो आज पाकिस्तानी टीम में एज ए बैटर आया है और उसने आकर क्या छक्के चौके कमाल क्या क्या किया उसने। मतलब साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की एक बार वो अकड़ तोड़ी है जो पिछले मैच में चली थी कि, और वो हंसते हुए जा रहे थे कि यार क्या है इनका क्या है, और 110 बनाने के बाद भी वो कॉन्फिडेंट थे कि यार ये कर लेंगे। पाकिस्तानी टीम का पता है कोलैप्स करती है और ये एक साथ कोलैप्स करती है, लेकिन आज साउथ अफ्रीका कोलैप्स हुई है। पहले तो वो अपनी बैटिंग में कोलैप्स हुई है, फिर वो अपनी बॉलिंग में कोलैप्स हुई है, फिर अपनी फील्डिंग में भी कोलैप्स हुई है कि साइम अयूब का उन्होंने एक कॉस्टली कैच भी छोड़ा है। मतलब कैच भी ड्रॉप कर दिया और बाकी भी सारा काम खराब हो गया, और यूं मिल मिलाकर उनको पाकिस्तान ने 9 विकेटों से शिकस्त दी है। चाहते तो थे हम ट्रिब्यूट पेश करना, लेकिन ट्रिब्यूट पेश करने के लिए 151 भी तो होने चाहिए, उतने थे नहीं, 110 थे तो ट्रिब्यूट पेश नहीं हो सकता था, इसलिए पाकिस्तान ने 9 के ऊपर ही जस्टिफाई किया है कि चलो यार 9 ही कर लेते हैं। क्योंकि साइम अयूब का पाकिस्तानियों से ज्यादा आज इंडियन को फिक्र है कि यार वो चला कैसे है, और उसके ऊपर ठप्पा लगाने आएंगे कि जो साइम अयूब है रोड पिच के ऊपर स्कोर बनाता है। तो भाई की पिचेस नहीं है ना, स्विंग नहीं हो रही, ये चेक करें रोड पिचेस के ऊपर खेल कैसे रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क को ये वाले छक्के मार के आया हुआ है। और दूसरा आपका अंकल, मतलब एबी डिविलियर के बाद उनका जो अंकल है ब्रेविस, वो खेल रहे थे और वो इसी पिच के ऊपर खेल रहे थे और उनसे खेलना नहीं गया, राणा ने उसको आउट किया। मतलब एक एंड पे आपका ब्रेविस उसी पिच के ऊपर आउट होता है और उसी पिच के ऊपर साइम अयूब क्या क्लास की इनिंग खेलता है। तो मतलब आज क्लास तो है ना, आज दिन तो था साइम अयूब का कि जो उसने इस तरह से खेला है, और पाकिस्तान को जो एक जीत चाहिए थी कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि भाई तुम लोग जीत सकते हो, खुद को ये यकीन दिलाना था कि भाई आप लोग जीत सकते हो, आप लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और आज जो पाकिस्तान ने 13 ओवर के अंदर 9 विकेटों के साथ जो शिकस्त दी है, इससे कम से कम पाकिस्तानी बेंच के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अगर हम ध्यान से खेलें, अगर हम तरीके से खेलें तो हम कर सकते हैं, हम अब भी कुछ कर सकते हैं और हमें ऐसा ही खेलना है। जबकि बाबर आजम जिस तरह से आज उसने एंकर रोल प्ले किया कि भाई आपको जरूरत नहीं है यहां पर अपनी विकेट गंवाने की, यहां पर आपको जरूरत है टीम का साथ देने की, और आपका काम यही है कि आपने विकेट पर खड़े रहना है और बाकी यही बहुत था।
लाहौरियों के लिए यही बहुत था कि बाबर आजम विकेट के ऊपर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, वो आउट होकर नहीं जा रहा, नॉट आउट जा रहा है, तो भाई बात ही खत्म हो जाती है, वहां पर कोई और बहस बनती ही नहीं है। तो आज बाबर आजम की कवर ड्राइव आती है, साइम अयूब के छक्के आते हैं, नो लुक शॉट आती है, भाई वो जंप लगाकर ऑफ के ऊपर चौका मारता है, स्ट्रेट ड्राइव मारता है, फिर उसके बाद सलमान मिर्जा विकेटें लेता है, नसीम शाह की 2 विकेटें आती हैं, राना की 4 विकेटें आती हैं। मतलब पीछे रह ही क्या गया, मतलब तबाहियां नहीं मच गई सारी, कि जिस तरह से पाकिस्तान ने आज मैच खेला है, जिस तरह से आज पाकिस्तान ने जीता है। बस यही है कि हमें ये ऐसी एक झलक दिखलाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं और लंबे अरसे तक गायब हो जाते हैं। हमें यह भी नहीं लगता कि हमारी टीम ही में कमी है, हमें यह भी नहीं लगता कि हमारी टीम ही अच्छी है। हम बस हवाओं में रहते हैं कि पता नहीं अब हमारी टीम क्या करेगी, अब हमारी टीम क्या करेगी, और हम हर तरह से तैयार होते हैं। मतलब जीतेंगे भी तो हम सेलिब्रेशन के लिए भी तैयार हैं, और हारेंगे भी तो हम फिर भी ये कहने के लिए तैयार हैं कि यार मैंने तो मैच देखा ही नहीं, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता पाकिस्तान जीतता है या नहीं जीतता। जबकि अगर जीतेंगे तो फिर भी तैयार हैं, हम ही पोस्टें कर रहे होंगे, हम ही शेर मार रहे होंगे और हम ही कह रहे होंगे कि यार क्या खेले हैं, क्या कमाल किया है। तो वेल डन साइम अयूब, बहुत अच्छी इनिंग थी। आपको ऐसे ही खेलना है, पाकिस्तान को आपसे रन्स ही चाहिए। बॉलिंग के लिए हम कुछ और देख लेंगे। हमारे पास ऐसे लड़के मौजूद हैं जो परफॉर्मेंस देते हैं, फिर भी हम उन्हें टीम से निकाल देते हैं। सुफियान मुकीम जैसे स्पिनर हमारे पास मौजूद हैं और पीछे भी लाइन में लगे हुए हैं। शादाब खान की आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि उसने बॉलिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो साइम अयूब से यही रिक्वेस्ट है, भैया आपसे हमें चाहिए है ये, आपसे हमें चाहिए है ऐसा स्ट्राइक रेट, आपसे चाहिए है हमें ऐसे छक्के, आपसे चाहिए है हमें ऐसी बैटिंग, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, पाकिस्तान बॉलिंग के अंदर कुछ ना कुछ कर ही लेगा। आपने ये करना है। बाबर आजम से भी ये कहेंगे कि बाबर साहब आप खेलो एक एंड पर, आपने विकेट नहीं देनी है, बाकी पूरी टीम आपके इर्द गिर्द खेलती रहे। आपने ये करना है, आपने सिर्फ ये एक मैच में नहीं करना है जहां पर थोड़े स्कोर थे, सिर्फ वहां पर नहीं करना। आपने करना है पाकिस्तान के लिए लंबा। आपने दिखाना है कि मैं पाकिस्तान के पास एक ऐसी विकेट हूं, जब पाकिस्तान को स्कोर्स चाहिए होंगे मैं दिलाऊंगा, जब पाकिस्तान को मेरी जरूरत होगी कि विकेट रोक के रखूं मैं विकेट रोक के रखूंगा। मुझे जो पाकिस्तान टास्क मिलेगा पाकिस्तानी टीम की जानिब से, सिचुएशन की जानिब से, मैं वैसे ही रेडी हूं। तो जितना बाबर आजम का एक्सपीरियंस हो चुका है, बाबर आजम को चाहिए भी ऐसा कि वो पाकिस्तान के लिए खेले ऐसा। जबकि आज एक और खुशी है कि हम अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर्स के बिना 110 के ऊपर समेट लेते हैं साउथ अफ्रीका को, जहां पर ये साउथ अफ्रीका 195 मारती है हमारे प्रीमियम बॉलर्स के होते हुए। वहां पर हम नए बॉलर्स जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, सलमान मिर्जा, दूसरा राना का भाई पहले भी सवाल पूछा है कि कप्तान साहब बता दें कि किसने बताया है कि भाई ये बॉलर। हम उस बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि भाई राने का किसने बताया कि भाई ये बॉलर है। उसने पॉइंट आउट किया होगा कि यार ये बॉलर है, ये बॉलिंग कर सकता है, ये आपको विकेट दिला सकता है। इसने पहले किया हुआ है, इसने तब किया हुआ है जब पाकिस्तान को इसकी जरूरत पड़ी है। ये आखिरी ओवर्स के अंदर जो डेथ ओवर्स है वो भी अच्छे करवा लेता है, ये विकेट भी दिलवा देता है। मतलब ये कमाल का बॉलर है और ये अकल से बॉलिंग करवा लेता है, कभी तेज कभी स्लो, कभी ऐसे कभी वैसे, ये हर तरह से बॉलिंग कर लेता है। मतलब ये अपने कप्तान को किसी ने बताया है कि यार ये बॉलर है। बाकी पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, तो जब तनकीद के लिए मौका ही नहीं देंगे तो हम पागल हैं कि हम इनके ऊपर तनकीद करेंगे। हम तारीफें ही करेंगे और ऐसी तारीफें करेंगे कि कोई नहीं कर सकता, जैसे हम ऐसी ही तारीफें करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि लोग कहेंगे कि एक मैच जीत गया तुम लोगों ने, फिर इन्हें सर आंखों पर बैठा लिया। तो भाई किसे बैठाएं? आपको बैठाएं, इन्हीं को बैठाना है ना। मतलब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इन्हीं की तारीफ करेंगे, बुरा परफॉर्म करेंगे तो इन्हीं की तनकीद करेंगे। जब बुरा परफॉर्म करते हैं तो तनकीद इन्हीं पर करते हैं, आपकी नहीं करते, ना ही तारीफ आपकी करते हैं। तो इसलिए बुरा ना मनाएं। आप पाकिस्तान की खुशी में खुश हों जैसे हम होते हैं कि भाई पाकिस्तान जीता है। भाई हमारा काम है पाकिस्तान को सपोर्ट करना, फिर चाहे सामने जो भी आ जाए। तो हम साइम अयूब यार वेल डन, देर आए दुरुस्त आए। अब ऐसे ही रहना, ऐसी ही इनिंग्स खेलना, यार बहुत हो गया। 50 मैच खेल लिए हैं, 50 मैच। तो 50 मैच के बाद अगर आप पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक नहीं खेल सकते तो यार पाकिस्तान ने आपके ऊपर जो इन्वेस्ट किया है ये सारे का सारा ज़ाया चला जाएगा। तो देख के लंबा खेलो पाकिस्तान के लिए और वेल डन।